नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को हराने वाले साहब सिंह गुर्जर आज भोपाल में हैं। इस चुनाव को कितना रोचक बना दिया था ग्वालियर में, क्योंकि वो त्रिकोणीय मुकाबला था। बहुजन समाज पार्टी के जो कांग्रेस के बागी हैं बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए थे। हम साहब सिंह से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव में किस तरह का माहौल था और एक मंत्री को हराने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका स्वागत है साहब सिंह जी। बड़ा कठिन चुनाव हो गया था ग्वालियर ग्रामीण में, और भोपाल में जो रिपोर्ट आ रही थी कि फंस गया है चुनाव और त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन जब अंतिम परिणाम आया तो विजय आपकी हुई। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग से ही चुनाव त्रिकोणीय नहीं था। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता का चुनाव भारत सिंह जी के बीच में था। वहाँ चुनाव भारत सिंह वर्सेस ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता। हमें पूर्ण विश्वास था, भरोसा था कि चुनाव हम जीतेंगे। जिस तरह से 10 सालों में आदरणीय मंत्री जी भारत सिंह कुशवाहा जी के द्वारा जो अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, तानाशाही का जो माहौल रहा, उसके खिलाफ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने फैसला लिया है। और मैं हमेशा से ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता को अपना परिवार मानता हूं, और एक परिवार की सदस्य की हैसियत से जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा। क्योंकि मैंने पूरे विधानसभा इस चुनाव में 36 बिरादरी का नारा देके और भाई ये बेटे के नाम से मुझे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता पुकारती है, और इसी रिश्ते की वजह से ये चुनाव जीता हूँ। साहब सिंह जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि वो जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से आप जीत के आए हैं, वो भारत सिंह जी कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह जी का उन पर हाथ था, और ये माना गया कि पूरी चुनाव रणनीति नरेंद्र सिंह जी ने बनाई है। नरेंद्र सिंह जी, और ये लग रहा था कि भारत सिंह नहीं हारेंगे, वहाँ से नरेंद्र सिंह जी हारेंगे। क्या लगता है कि नरेंद्र सिंह जी ने वहाँ की रणनीति किस तरह की बनाई थी, और क्या आपको लगता है कि नरेंद्र सिंह जी उनके पीछे खड़े थे? बिल्कुल निश्चित तौर पर 2018 के चुनाव में भी मैं चुनाव जीता ही था। मुझे भी टेबल पर हराने का काम किया गया था, और लास्ट टाइम के जब 2 राउंड रह गए थे तो नीयत ठीक नहीं थी। शासन प्रशासन को प्रेशर में लेके चुनाव हराने की कोशिश की जा रही थी, मगर हम वहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहे, हमारे कार्यकर्ता और हम। और उस समय जब देखा कि बिल्कुल आखिरी राउंड तक नेक टू नेक फाइट चल रही थी, तो हमें पूरा विश्वास था कि ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया, वो हमें विश्वास था कि हम चुनाव जीते हैं। साहब सिंह जी, ग्वालियर में माहौल बड़ा अजीब है। गुर्जर समाज का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, और इस समय गुर्जर समाज काफ़ी आग बबूला है। उनके अभी भी 15 लोग फरार हैं, आपको सब पता है जिस तरह का माहौल है वहाँ। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। एक तरफ आपको क्षेत्र भी संभालना है, दूसरी ओर गुर्जर समाज में जो माहौल है उसे भी ठीक करने की जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। क्योंकि जिस तरह रुस्तम सिंह जी का बेटा हार गया है, तो समाज को, पूरे समाज को एकजुट करना और उन जो भी एक माहौल है उसे कहीं ना कहीं सकारात्मक बनाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अब आप समाज की ओर से भी, समाज ने भी बड़ा भरोसा किया है आपके ऊपर। देखिए, समाज हो चाहे अन्य समाज हो, मैं एक समाज की राजनीति नहीं करता हूँ। बात होती है न्याय और अन्याय की, भेद और भेदभाव की। तो समाज के साथ गलत होगा तो वो भी सहन नहीं किया जाएगा, अन्य समाज के साथ गलत होगा वो भी सहन नहीं किया जाएगा। मेरा कर्तव्य और दायित्व जो बनता है, किसी के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के समय साहब सिंह डट के मुकाबला करेगा। एक आखिरी सवाल, वो ये कि 10 साल से वहाँ मंत्री थे, और संयोग से ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। अब सरकार आपकी नहीं है, प्रतिपक्ष में आपको बैठना है, तो लोगों की उम्मीदें कैसे पूरी कर पाओगे आप? कसम से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इन 18 सालों में भी सरकार नहीं थी कांग्रेस की, तब भी मैंने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता में, उनके सुख में, दुख में, परेशानी में काम किया। कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं विधायक नहीं हूँ तो इनका काम नहीं कर पाऊँगा। और आज तो ईश्वर की कृपा से मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता ने दी है, और इस जिम्मेदारी को देखते हुए निश्चित तौर पर मैं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता के विश्वास और भरोसे और उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। कभी अपने आप में ये मलाल नहीं रहा कि मैं विधायक नहीं हूँ तो मैं ये काम नहीं करा पाऊँगा। दिल में जज्बा होना चाहिए। वो काम कोई बड़ा नहीं होता है, सब काम आसान हो जाते हैं जब करने की क्षमता इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे साहिब सिंह गुर्जर, जिनका कहना है कि मैं बेशक प्रतिपक्ष का विधायक चुन के आया हूं, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बार बार निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।